हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की। अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं या बीएड के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। हमने इससे पहले देखा था कि 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, और जब इस शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी तो उस समय कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति के क्रियान्वयन एवं उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कितने कार्य हुए। किंतु इसी समय केंद्र में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और जो नई सरकार बनी उसने 3 वर्ष के बाद ही मई 1990 में 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गांधीवादी विचारधारा के समर्थक आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 में प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर नामक शीर्षक से प्रकाशित की गई। अभी इस समीक्षा समिति की अनुशंसाओं पर अमल पूर्णतः प्रारंभ भी नहीं हुआ था कि केंद्र में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। इस सरकार ने 1992 में इस नीति के क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कर दिया। इस समिति ने कुछ संशोधनों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की सिफारिश कर दी। इसे ही संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी कहते हैं। सरकार ने 1992 में ही इसकी कार्य योजना में भी कुछ परिवर्तन कर दिए। यह परिवर्तित कार्य योजना 1992 कहलाती है, अर्थात जो 1986 की शिक्षा नीति थी वही उसी शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया गया और इसे 2 नामों से जाना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या फिर कार्य योजना 1992। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुए वो क्या थे, क्योंकि जो 1986 की शिक्षा नीति थी वो 12 भागों में विभाजित थी, तो सभी भागों में संशोधन नहीं हुआ, केवल कुछ ही भागों में संशोधन किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुए संशोधन। भाग 3 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। जो भाग 3 था उसमें संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि समस्त भारत में +2 स्तर को विद्यालय शिक्षा के रूप में स्वीकार करने का संकल्प जोड़ा गया, अर्थात जो शिक्षा स्तर है विद्यालय शिक्षा स्तर वो +2 स्तर तक का होगा। फिर भाग 4 में जो संशोधन किया गया, समानता के लिए शिक्षा, समग्र साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा, स्वरोजगार केंद्रित एवं आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बल, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन एवं सार्वजनिकरण तथा स्वास्थ्य परिचर्चा से जोड़ने के लिए कहा गया। साथ ही अनुसूचित जातियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों का उपयोग करने, आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा अल्पसंख्यक आयोग के गठन की बात कही गई, अर्थात सबके लिए समानता की बात कही गई इस भाग में और समानता स्थापित करने के लिए शिक्षा। नेक्स्ट जो जिस भाग में संशोधन किया गया वो है भाग 5। इसमें था विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। इसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं की देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में भी गति लाने की बात कही गई। आंगनबाड़ियों में कार्यरत लोगों के प्रशिक्षण की बात कही गई। प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा में वृद्धि करने के लिए कहा गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना
प्राथमिक विद्यालयों में 50% महिला शिक्षक की नियुक्ति, स्कूली शिक्षा से वंचित स्कूल रहित क्षेत्र के एवं कामकाजी बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक एवं कंप्यूटर शिक्षा, मुक्त शिक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रणाली संबंधी सुझाव रखे गए। अर्थात इसमें जो पूर्व प्राथमिक स्तर है, आंगनबाड़ी के स्तर से लेकर माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सबके विषय में बात किया गया। व्यावसायिक शिक्षा के विषय में भी इसमें सुझाव रखे गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है उस पर जोर दिया गया, और जो प्राथमिक विद्यालय थे उसमें 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया, और 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के संकल्प को दोहराया गया। नेक्स्ट है भाग 6। इसमें भी कुछ संशोधन किए गए। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा, इसके अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा यह परिषद विकेंद्रीकरण ढंग से राज्य सरकारों एवं उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी संस्थानों की अधिक सहभागिता से कार्य करेगी। अर्थात ये जो केंद्र में है परिषद, वो इसकी सहायता से ये जो परिषद है इसका ये विकेंद्रीकरण के ढंग से कार्य करेगी। अर्थात हर एक राज्य सरकारों में जो ये शिक्षा है, तकनीकी एवं प्रबंध की शिक्षा, उसे उच्च गुणवत्ता वाले बनाने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट है भाग 8। शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का अभिनवीकरण। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या शिक्षा, युवा एवं प्रौढ़ों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन तथा परीक्षा संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जनसंख्या शिक्षा की बात कही गई, और शिक्षा के माध्यम से युवा एवं प्रौढ़ों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन देने की भी बात कही गई। नेक्स्ट है भाग 9। शिक्षा का प्रबंध। प्रशासनिक प्राधिकरण की तरह ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। और जो अंतिम भाग जिसमें संशोधन हुआ था वो है संसाधन एवं समीक्षा, भाग 10। इसमें कहा गया कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा उसके बाद शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त संशोधनों को देखने से स्पष्ट होता है कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें कुछ थोड़े बहुत ही संशोधन किए गए थे, और इस शिक्षा नीति को और अधिक व्यापक आधार देकर विस्तृत किया गया था। तो ये तो उसमें संशोधन किए गए थे। अब संशोधन के बाद शिक्षा नीति का क्या स्वरूप था वो हम देखते हैं, और क्या कार्यान्वयन कार्यक्रम जो तैयार हुआ था उसे हम संक्षिप्त में देखेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की रूपरेखा वही है जो कि 1986 की शिक्षा नीति की थी। यहाँ पर रूपरेखा वही है जो 1986 की शिक्षा नीति की थी। 1986 की शिक्षा नीति की सभी संकल्पनाएं या विशेषताएं मौलिक रूप में 1992 की शिक्षा नीति में भी स्वीकार की गई, जिसका संक्षिप्त इस विवरण इस प्रकार है। अर्थात ये जो इसकी जो संकल्पनाएं थी 1986 की शिक्षा नीति की, जो विशेषताएं थी वो इसमें भी शामिल थी, केवल कुछ संशोधन किए गए थे, उसे जोड़ा गया। इसमें शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में एक निश्चित स्तर तक शिक्षा सबको प्राप्त हो, संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास हो। फिर है नंबर 2, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसमें कहा गया कि 700 से 1000 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी का प्रावधान हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण एवं कार्यों को संचालित करने के लिए पर्यवेक्षक तथा प्रति बालक प्रतिदिन 1 रुपये खर्च की व्यवस्था होगी। अर्थात ये जो जनसंख्या है इसके लिए रखा गया 700 से 1000 तक की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा, और जो भी आंगनबाड़ी में कार्य करते हैं उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, और उनके कार्यों का निरीक्षण करने के लिए
और सुधार करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा और प्रति बालक प्रतिदिन 1 रुपये खर्च की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा। अभी हमने पूर्व प्राथमिक शिक्षा देखा, अब है प्राथमिक शिक्षा। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष की आयु के बालकों के 100% नामांकन एवं स्कूल में ठहराव पर बल दिया गया। 300 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक स्कूल और ये पहाड़ी क्षेत्रों में 200 की संख्या को माना जाएगा। कार्य दिवस, प्राथमिक विद्यालयों का कार्य दिवस 200 दिनों का होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में गति लाई जाएगी और अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा। इस स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने, इस स्तर पर +2 स्तर क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने, द्विभाषा सूत्र लागू करने, नवोदय विद्यालय स्थापित करने तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त छात्रों को नौकरी में वरीयता प्रदान करने की बात कही गई। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को पहले से अधिक सशक्त, उपयोगी एवं प्रासंगिक बनाने के लिए उच्च शिक्षा में विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलता पर बल, स्वायत्ता प्राप्त महाविद्यालयों व विभागों का उन्नयन, कॉलेजों के शिक्षकों का प्रशिक्षण, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का पुनर्गठन, शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन, योग्यता के आधार पर प्रमोशन, शोध कार्य को प्रासंगिक बनाने, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना तथा नौकरी में डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वक्रिया एवं स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल। कहते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो इसमें कहा गया कि विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण हो कि छात्र स्वयं करके एवं स्वयं के अनुभव द्वारा सीखने के लिए प्रेरित हों। नेक्स्ट है शिक्षा का व्यवसायीकरण। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए या बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करके छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार किसी कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। अर्थात जिस छात्र की जिस कौशल में रुचि होगी और उसी में उसे प्रशिक्षित किया जाएगा। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को स्थान दिया जाएगा, जिससे 10th में 50% छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार विषय चुनने का अवसर एवं प्रोत्साहन दिया जा सके। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, इसे भी इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए इस पर जोर देने की बात कही गई और यह कहा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के इसे शैक्षिक साधनों एवं उपकरणों का न्यूनतम प्रावधान, इसका अर्थ होता है जैसे जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, इसका अर्थ है कि शैक्षिक साधनों एवं उपकरणों का न्यूनतम प्रावधान किया जाएगा। इस पर बल दिया गया था। इस योजना के अनुसार कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, 1 बरामदा होना चाहिए, 2 शौचालय के पक्के भवन होने चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए जिसमें 1 महिला शिक्षक यथासंभव होगी, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, नक्शे, विज्ञान किट, टाट पट्टी, खेल का मैदान और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है उसमें जो शैक्षिक साधन है, कमरे और शौचालय, बरामदा, शिक्षक, ब्लैक बोर्ड, चौक, नक्शे, डस्टर इत्यादि, इन सबको उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। इसमें ब्लैक बोर्ड योजना में ये सारी सुविधाएं प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालयों की स्थापना। इस एनईपी में जैसे कि ये तो जो नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है और इसमें भी जोड़ा गया 1992 की शिक्षा नीति में भी इसमें कहा गया कि नवोदय विद्यालय स्थापना का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 75% और जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनके लिए 15% और जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए 7.5% स्थान सुरक्षित रहेगा।
और ये जो नवोदय विद्यालय होता है इसमें आवास एवं भोजन निःशुल्क होता है। और ये नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से 8 तक की जो शिक्षा होती है वो राष्ट्रभाषा हिंदी में होती है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में भी प्रदान की जाती है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही शिक्षा प्रदान की जाती है। और ये जो विद्यालय हैं ये सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है नए शिक्षा संस्थानों की स्थापना। इस शिक्षा नीति में कहा गया कि डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कुछ चुने हुए उच्च स्तर के माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में समुन्नत किया जाएगा। कुछ अति उत्तम श्रेणी के शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को शिक्षा उच्च अध्ययन केंद्र में समुन्नत किया जाएगा और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक राष्ट्रीय शोध संस्थान भी स्थापित किया जाएगा, अर्थात डाइट की स्थापना की बात कही गई। और जो कुछ चुने हुए माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय उन्हें शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा और कुछ उच्च श्रेणी के महाविद्यालय को ट्रेनिंग जो कॉलेज है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उन्हें उच्च अध्ययन केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और राष्ट्रीय शोध संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है खुला या मुक्त विश्वविद्यालय। इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति या जो युवा किसी कारणवश उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं उन लोगों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता सतत शिक्षा के लिए 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को सशक्त बनाया जाएगा, अर्थात बहुत सारे जो व्यक्ति हैं छात्र छात्राएं हैं उच्च शिक्षा किसी कारणवश ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज खोलने की भी अनुशंसा की गई इस शिक्षा नीति में। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली। इसमें कहा गया कि निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जाएगा और अंकों के स्थान पर ग्रेड तथा माध्यमिक स्तर से क्रमिक रूप में सेमेस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी। इसमें माध्यमिक स्तर से ही सेमेस्टर प्रणाली अपनाने की बात कही गई। नेक्स्ट है उपाधि को नौकरी से पृथक करने पर जोर। इसमें कहा गया कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उपाधि को नौकरियों से पृथक करने उपाधि की अनिवार्यता समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इससे उच्च शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्र ही आगे आएंगे, अर्थात कॉलेजों में डिग्री प्राप्त करने के लिए भीड़ होती है तो इससे उस भीड़ को भी कम किया जा सकेगा और जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वही इसे प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे और कॉलेजों की भीड़ को भी कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों की शिक्षा। इसके अंतर्गत समानता एवं एकता पर बल तथा सार्वभौमिक प्रकृति के मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी जो अंधकार धर्मांधता हिंसा अंधविश्वास और भाग्यवादिता के उन्मूलन में सहायक होगी, अर्थात समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने में सहायक होगी, इसलिए नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है खेलकूद शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद शारीरिक शिक्षा तथा समाज सेवा की शिक्षा। तो कहा गया ही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसीलिए इस नीति में कहा गया कि खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा को अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग मानते हुए क्रीड़ा स्थल और खेल के जो उपकरण है वो शिक्षक छात्रावास प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन देसी एवं परंपरागत खेलों का विकास योग शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही छात्रों के लिए एनएसएस या एनसीसी में से किसी एक में भाग लेना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए और निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए छात्रों अध्यापकों युवाओं स्वैच्छिक संगठनों से सहयोग लिया जाएगा। रुचि एवं आवश्यकता के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाए जाएंगे, अर्थात जिसकी जैसी आवश्यकता होगी जिस कार्य में रुचि होगी उसी के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ किया गया और इसके अंतर्गत 4-5 गांवों के लगभग 5000 व्यक्तियों के लिए एक जन शिक्षण मिलियन स्थापित किए जाएंगे। 1991 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई
यह शिक्षा 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर व्यक्तियों के लिए होगी। अर्थात जो निरक्षरता है उसे दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को व्यापक विस्तृत बनाने की बात कही गई। नेक्स्ट है प्राविधिक शिक्षा हेतु क्षेत्रीय समितियों का गठन। इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां गठित की जानी चाहिए, AICTE। ये समितियां नए संस्थान खोलने, नए कोर्स शुरू करने, प्रवेश क्षमता बढ़ाने आदि के बारे में अपना सुझाव देंगी। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा। नई शिक्षा नीति में पर्यावरण सुरक्षा पर जोर दिया गया और कहा गया कि अध्यापकों एवं छात्रों दोनों को ये निर्देश दिया गया कि वे नदी, तालाब, झील, पर्वत, वन, चारागाह, पेड़ पौधे आदि की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें तथा मिल एवं कारखाने के आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करें। जो मिल और कारखाने होते हैं तो उनके आसपास का वातावरण अत्यंत ही प्रदूषित हो जाता है, तो उसे भी शुद्ध रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है अध्यापक प्रशिक्षण। शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण, वेतनमान, सेवा शर्तों, आवास की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा तथा नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेना चाहिए। अर्थात शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाने, शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण पर जोर दिया गया और उनके वेतनमान, सेवा शर्तों और आवास की सुविधाओं में सुधार करने की भी बात कही गई। अब है नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता। इसमें कहा गया कि कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम को विद्यालय स्तर पर व्यापक रूप से चलाया जाएगा, जिससे कि छात्र विद्यालय में ही कंप्यूटर के ज्ञान से परिचित हो सके। और फिर कहा गया उपेक्षित वर्गों की शिक्षा के विषय में, इसके अंतर्गत नारी शिक्षा, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा दिव्यांगों की शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार इनके लिए आश्रम विद्यालय, छात्रावास, व्यावसायिक पाठ्यक्रम इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। तो ये था संक्षिप्त विवरण 1992 की शिक्षा नीति का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ष 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा करते हुए इसमें मामूली सुधार किए गए थे, परंतु प्राप्त उपलब्धियों एवं अनुभव को देखते हुए नए ढंग से पुनः कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 को तैयार किया गया। इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित क्रियाकलापों के लिए स्पष्ट रणनीति को प्रस्तुत किया गया। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।